नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनेज करने की जो राशि है, मैनेजमेंट की जो राशि है, मैनेजमेंट का जो लगन है, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 कैसे जाने वाला है, कहाँ रखना होगा ध्यान, कहाँ से बनती है लाभ की संभावना, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कर्मपथ पे कैसा करेंगे, धनात्मक स्थिति कैसी रहेगी, मजबूती आएगी ना, व्यापारिक रिश्ते कैसे रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा। क्योंकि इस जीवन में वर्तमान परिदृश्य में दाम्पत्यम अनुकूलम चेतो स्वर्गम किम प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेतो नरकम किम गृहमेव ततो। अगर घर में सुख शांति है तो संपूर्ण जगत में सुख शांति है, घर में सुख शांति नहीं है तो क्या करोगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे का सफ़र हमारे साथ तय करिए। कन्या लगन, कन्या राशि, बुद्धिमान लगन, बुद्धिमान राशि। आपकी शक्ति क्या है? शारीरिक शक्ति नहीं, आपकी जो वास्तविक शक्ति है वो बुद्धि की शक्ति है, मस्तिष्क की शक्ति है, विचार की शक्ति है। इसलिए सदैव ऐसे कार्य करिएगा जो मस्तिष्क प्रधान हो, जो बुद्धि प्रधान हो। बल को कौन हराता है? बुद्धि हराती है। शक्ति जो ज्ञान की है वो सब पे भारी पड़ती है। सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक, तो बुध महाराज आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कर्क में हैं। ठीक है, कहाँ है? कर्क में। ठीक है, लाभ के घर में है तो स्टार्टिंग आपकी ठीक हो रही है। यद्यपि इस समय आप थोड़े लेजी हैं, थोड़े काम को कल पे टाल देने की आदत है, लेकिन परिस्थितियां आपको गति पकड़ाएंगी। ऐसा नहीं है, आप आलस्य नहीं कर सकते। देर सुबह तक देर तक सोने का मन करता है, नहीं सो सकते क्योंकि परिस्थितियां बोल रही हैं, अलार्म घंटी बजाई जा रही, भाई उठ जाओ। 4 सितंबर के बाद ये चले जाएंगे सिंह में। सिंह का मतलब भाग दौड़ करना। बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब पत्रकार, और सिंह मतलब राजभवन, सिंह मतलब राजनीति। तो बुध को देखो ना तो सूर्य नारायण के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि बुध का मतलब मीडिया और सूर्य सरकार है, तो इसीलिए मीडिया सरकार के पास घूमती रहती है। आप वर्तमान जगत में भी देख लो, मीडिया क्या है, उसी पीछे घूमती रहती है। तो यहाँ पे सिंह में जाने के बाद आप गति पकड़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको रखना होगा ध्यान। ठीक, क्योंकि द्वादश भाव में जब भी ग्रह जाएंगे, द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। क्योंकि बुध सिर्फ लग्नेश नहीं है, बुध सिर्फ राशिश नहीं है, बुध आपके बर्थ चार्ट में कर्म के स्वामी भी हैं। तो भाई 4 सितंबर के बाद आपको कहीं टीडी उडी के लिए देख लीजिए, कहीं भेज ना दिया जाए। ठीक है, जाइए जाइए, आप घूम के आइए भाई दोस्त। तो इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। 23 सितंबर तक थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय अपने जो भी आपके कीमती सामान हैं उनका ध्यान रखिए, चाहे बैग हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप या जो भी चीज़ें हैं, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही पड़ेगी आप पे भारी। 23 सितंबर के बाद राधे राधे है। फिर आपको स्वास्थ्य में ना प्रॉब्लम आएगी, ना तो आर्थिक जगत में रुकावट आएगी। दोनों तरह से जब बेहतर होना होता है ना तो फिर बेहतर ही होता है। तो अब बुध महाराज कन्या राज यहाँ से निकलेंगे और पूरा वर्ष पर्यंत तक आपको श्रेष्ठ फल ही देंगे। वर्ष पर्यंत तक आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं। तो यहाँ के बाद फिर बुध बोलेंगे अब मैं संभाल लूँगा। अंत भाई ज्ञानी लोग क्या होते हैं, बिगड़ते बिगड़ते भी संभाल ले जाते हैं, तो आप संभाल ले जाएंगे। आपकी कुंडली में दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु महाराज, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु महाराज 20 अगस्त से मृगशिरा नक्षत्र में है। देखो दोस्तों, चंचलता तो बढ़ेगी, दृष्टि इधर उधर घूमेगी। आप मनुष्य हैं, घूमना भी चाहिए। यहाँ पे मृगशिरा का जो प्रभाव है ना, यद्यपि आप जागरूक होंगे, आप बहुत सी चीज़ों को समझने वाले होंगे, लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कठिन समय, कठिन नहीं, दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों में चिक चिक हो जाना, छोटी छोटी बातों में संदेह उत्पन्न करना है, संदेह हो जाना, थोड़ा सा मनोमालिन्य हो जाना, इस तरह की चीज़ें आएंगी। किंतु व्यापार के दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यापार का अधिपति
लाभ के नक्षत्र में चल रहा है भाई, सॉरी पराक्रम के नक्षत्र में चल रहा है, तो पराक्रम की वजह से आपको लाभ होगा, पराक्रम की वजह से व्यापार में गति होगी। गुरु को ठीक करना बेहतर है, मंगल की चीज़ों का दान करना बेहतर है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अकारक होते हैं, अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं। मंगल महाराज 26 अगस्त से ही मिथुन में चल रहे हैं और 6 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक इनका आर्द्रा का प्रभाव रहेगा। 6 सितंबर से 30 सितंबर। मंगल का मतलब भाई, मंगल का मतलब मित्र, ठीक है। मंगल आपके कर्म भाव पे है। आर्द्रा का प्रभाव है, आर्द्रा का मतलब थोड़ा आर्द्र कर देना, आर्द्रा का मतलब थोड़ा फंसा देना। तो बंधु बांधव मित्रों की वजह से वर्क प्लेस पे थोड़ी सी दुविधात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि बुध महाराज भी इस समय आपके द्वादश में हैं, तो संभाल के चलने की आवश्यकता है। देखो एक पॉइंट ये है मित्र कि मैं पहले लाइन में ही बोलूं कि आपके लिए सितंबर माह धन देने वाला माह होगा और खूब धुआंधार पैसा बरसेगा। काश ऐसा होता। तो टू द पॉइंट चीज़ों को जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो चीज़ें आगे चलने में बेहतर परिणाम देंगी। तो यहाँ पे आपको मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना आवश्यक है, नहीं तो पिता संबंधित कष्ट, कर्म क्षेत्र पे सीनियर अधिकारी की बेवजह दखलंदाजी। भाई सीनियर है, ऑलवेज राइट, वो जो कहेगा न खाता न बही, वो जो कहे वही सही। तो आपको यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो मंगल की चीज़ों का दान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। करिएगा ज़रूर, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्यान च पौरुषम। अगर भाग्य सपोर्ट कर देना तो बहुत सी चीज़ें अपने आप बन जाती हैं, फिर संवर जाती हैं, आप ऐसा कह लीजिए। तो भाग्य के स्वामी जो आपके शुक्र महाराज हैं वो 25 अगस्त से कन्या में हैं, ठीक है। कन्या में बुध निम्नता को प्राप्त होते हैं, नीचता को प्राप्त होते हैं, लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी हैं और लगन में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि इनकी व्यापार पे उच्च की होती है, इसलिए बुध शुक्र यहाँ पे श्रेष्ठ फल देंगे। व्यापारिक स्थिति को जहाँ मजबूत करेंगे वहीं आपका ओरा भी अच्छा कनेक्ट करेंगे। हाँ, जब शुक्र नीच का हो तो जीवन साथी से संबंधित चीज़ों में अवरोध आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आता है, वो अलग सुर लय ताल पकड़ लेते हैं। तो कृपया ध्यान रखिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः कहते रहिएगा। चीज़ें यहाँ से ठीक होंगी, क्योंकि 18 सितंबर से शुक्रदेव फिर तुला में चले जाएंगे। तुला में जाते ही सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। तुला मतलब धन का, तुला मतलब भाग्य का। तो यहाँ धनात्मक रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। धन तो ज़्यादा आएगा, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आएंगी, अच्छा खाने को, अच्छा बोलने को आपको मिल रहा है। सूर्य नारायण आपके व्यय के स्वामी हैं। स्टार्टिंग में व्यय की घर में चल रहे हैं, तो विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सा राजयोग? विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग गोचर में बन रहा है, क्या आप उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे? प्रश्न ये है। तो ये आपके बर्थ चार्ट बताएगा। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा, बुध की दशा, चंद्र की दशा इत्यादि दशाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से आप इस गोचरी परिस्थिति का लाभ उठा पाएंगे। 16 सितंबर के बाद ये आएंगे आपके कन्या में। कहाँ आएंगे? कन्या में। तो कन्या में आएंगे तो थोड़ा सा बड़प्पन भी आएगा, थोड़ा सा। देखो सूर्य लगन में जब भी आए, चाहे जिस राशि में आए, सूर्य लगन में आएगा तो तेजस्विता तो बढ़ाएगा, ओजस्विता तो बढ़ाएगा। भाई देखो, शेरों के साथ रहोगे तो गुर्राना सीखोगे, कुत्तों के साथ रहोगे तो भौंकना सीखोगे। तो संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ सूर्य नारायण बड़े लोगों से संबंध बनाएंगे, आपका ओरा अच्छा निखारेंगे, लेकिन क्रोध देंगे। थोड़ा सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि द्वादशेष लगन पे है, मतलब शरीर को खर्च करा रहे हैं। तो ओम घृण सूर्याय नमः, सूर्य संबंधित चीज़ों का दान करके चलिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। शनिदेव यथावत हैं, गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए शनि श्रेष्ठ फल देंगे। वक्री होकर गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, व्यापार में गति देंगे, सुख सुविधा में गति देंगे। संतान के क्षेत्र में भी या संतान को भी सही रास्ते पे ला रहे हैं, प्रेम को भी सही रास्ते पे ला रहे हैं, इसलिए शनिदेव से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। राहु महाराज आपके सप्तम भाव में हैं और प्रेजेंट टाइम में शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है।
तो शनि थोड़ा स्लो, राहु थोड़ा यहाँ स्लो जरूर कर दिए हैं, आपकी गति को स्लो जरूर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव, शनि मतलब पंचमेश, पंचमेश हैं लेकिन ये खष्टेश भी हैं, तो आपके व्यापार में तो गति पकड़ेगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी जो प्रेम है, सौहार्द है, उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी, बट ये साइलेंट जोन में निकल जाएगा, बहुत परेशान नहीं होना है। केतु यथावत लगन में है, हस्त नक्षत्र में है, कलाकारी दे रहे हैं, 10 नवंबर तक कोई दिक्कत नहीं केतु से, राधे राधे होगा। 10 नवंबर के बाद जब उत्तर फाल्गुनी में आएंगे तब सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ तक तो आप आनंद के साथ आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। सप्ताह बेहतर है, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखना है, आपके बर्थ चार्ट पे 4 सितंबर से लेके 23 सितंबर मतलब 19 दिन ऐसा नहीं है कि जाते ही बहुत खराब हो जाएंगे। सिंह में पहले वो मघा में रहेंगे, ठीक है ना, पूर्व फाल्गुनी में बेहतर फल देंगे, बेहतरीन फल देंगे, उत्तर फाल्गुनी में थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बुध के मंत्र का जाप करना, ओम राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना, श्रेष्ठ परिणाम देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।